प्रीति पांडे। रुबिका जी, देखिए, ये इतनी ज्यादा चर्चा काशी पे हो रही है, बनारस पे हो रही है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं काशी की बेटी हूं, मैं बनारस में पैदा हुई हूं और मैं डंके की चोट पे कहती हूं, मैं 2014 के पहले भी हमने काशी देखा, 2014 के बाद भी हमने काशी देखा। जो लोग, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि भाई काशी के लिए नहीं, ये पूरे विश्व भर के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जो विश्वनाथ कॉरिडोर वहां बनाया गया वो सिर्फ काशी वालों का सपना नहीं था रुबिका जी, वो विश्व के उन सब लोगों का सपना था जो देश की सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ है। तो सबसे पहले तो अपनी शुरुआत कहूंगी कि नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। इतना बड़ा दिन। और जो लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो, एक छोटी सी चीज कहूंगी, क्योंकि एनजीओ चलाती हूं, देश की आजादी से लेके 2017 तक 12 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में थे और 4.5 सालों में 33 मेडिकल कॉलेज रहे हैं। तो जो लोग ये बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या काम हुआ, हम लोग नेता नहीं तो है। मुझे एक लाइन में बता दीजिएगा प्रीति पांडे। हाँ, नहीं, मैं आपको जानती हूँ, आप मुझे बस इतना बता दी, तो काशी क्योटो बन गई? जी, मैं तो कह रही हूं आज जो हुआ है, बिल्कुल मुझे याद है कि 2014 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया, और हम लोग इस बात को प्राउडली कहते हैं कि वाकई सही बात है जो उन्होंने कहा था कि मैं जापान की उस टेक्नोलॉजी की इतने बड़े शहर की तरह काशी को बनाऊंगा। हमें तो दिख रहा है, हमें तो आज काशी को पूरे चेंज होते हुए, ट्रांसफॉर्म होते हुए काशी दिख रहा है। आज तो मुझे तो लग रहा है आपके पैनल पे सारे लोगों को खुश होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बंद शब्दों में बहुत सारे लोग दुखी हैं, नाराज हैं, ऐतराज जता रहे हैं, लेकिन खुल के कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि परशुराम की मूर्तियां तो सभी लोग बता रहे हैं। रूपिका जी, आप बड़ी खूबसूरती से धार्मिक तुष्टीकरण को इस देश की जनता को परोस रही हैं। इसका भी मैं आपको एक कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं आपके लिए, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी भी मजबूरी हो सकती है, क्योंकि आपको भी चैनल चलाना है। आप सर्टिफिकेट दे दीजिए। नहीं, वो आपके साइड में ही दुकान का शटर खुला हुआ है ना धर्मवीर चौधरी, मुझे बोलने दीजिए। हाँ, नहीं, बोलिए आप, पर मैं आपको याद दिला रही हूँ कि आपके पास ही में दुकान का शटर खुला हुआ है, वहाँ पे ट्रॉफी, सर्टिफिकेट सब होगी, उसमें से एक निकाल कर दे दीजिए मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। आज मैं प्रधानमंत्री जी की एक सोशल साइट्स पर गंगा जी में नहाते हुए एक फोटो भी देख रहा था रूबिका जी, तो मुझे कबीरदास जी का एक दोहा याद आ गया, मल मल धोए शरीर को, धुले न मल के मैल, और नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। तो ये जो देश देख रहा है प्रधानमंत्री जी को, आज इस प्रदेश में, इस देश में हर एक घंटे के अंदर बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है। ये खोखला वादा करके आए थे कि हम बेटी बचाएंगे और बेटी पढ़ाएंगे, 700 से ज्यादा किसान मर गए। ये जो गृह राज्य मंत्री को प्रधानमंत्री जी अपने बराबर में खड़ा करते हैं, इसके लड़के ने वहां कुचल दिया, खून बहा दिया। ये प्रधानमंत्री को नजर नहीं आता। और प्रधानमंत्री जी का कितना बड़ा ज्ञान है, वो औरंगजेब की बात कर रहे थे, इनको टॉपिक नहीं बताया था गोखला को पढ़े। अगर वो सच्चे सनातन धर्मी है, ये सच्चे सनातन धर्मी है, अरे डिबेट का टॉपिक मुझे पता है, आप अपने शटर को बंद रखिए, आपका टाइम नहीं है बोलने का। ये बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता बोल रहा है और किसी को बोलने नहीं देगा। आप चुप रहिए। झूठ नेशनल टेलीविजन पे झूठ मत बोलिए, नेशनल टेलीविजन पे झूठ मत बोलिए कि वीर अयोध्या में जाके अपने रैलियों का आगाज करते हैं आप लोग। सुन लीजिए, पूरे साल भर देवी देवताओं से, पूरे साल भर देवी देवताओं को अनाप बोलते हैं, और चुनाव में आप अपनी रैलियों को शुरुआत करते हैं अयोध्या से। आप अयोध्या जाते हैं, बहन मायावती जी आज तक रामलला दर्शन नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव का आगाज वो अयोध्या से करती है। आप सब लोग ऐसे हैं कि चुनाव में जाके आपको राम जी याद जाते हैं, हनुमान जी याद जाते हैं, चुनाव बंद होते ही बिल्कुल याद नहीं आते। भगवानों का क्या होगा, उस संस्कृति का क्या होगा जो गली कूचों में भगवान बसते थे, कड़कड़ में भोलेनाथ बसते थे। 3 बार आपकी सभा की सरकार रही, आप लोगों ने क्यों भोगियों से और इन भोगियों से इस देश की जनता को सचेत रहने की जरूरत है। और ये जो डिबेट में आपने पकड़ रखे हैं रूबिका जी, ये जाति और धर्म की बात करने वाले लोग, इनको जनता नकार देगी, चाहे ये अग्निवेश समस्ती हो और चाहे बख्शी वसीमकार हो और चाहे जिन्ना के पोषक समाजवादी पार्टी के लोग हो। और मैं आपको भी चैलेंज कर रहा हूँ, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश की भावना
संविधान को मानने वाली है। ये देश हिंदू मुसलमान से चलेगा, ये सिख और ईसाई से चलेगा, ये सनातन धर्मियों से चलेगा, ये ढोंगी और भागियों से नहीं चलेगा। और इनको बंद करिए आप बीच में से। तब आप लोगों को याद नहीं आता, जनता तय कर चुकी है। सुन लीजिए, इनको बंद करिए। आपकी पार्टी में 4 बार कभी इंडिपेंडेंट, लेकिन प्रीति जी एक सेकंड रुकिए, प्रीति जी एक सेकंड। धर्मवीर चौधरी जी, भाषा की मर्यादा, प्रीति जी एक सेकंड रुकिए, प्रीति जी एक सेकंड। मनोज काका, प्रीति पांडे रुक जाइए मोदी जी के नाम का। सुनिए धर्मवीर चौधरी, आप तमीज के दायरे में रहकर मेरे साथ डिबेट कीजिए। आपको चिढ़ मच रही है, साफ तौर पर दिख रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।